ले चले हैं मंजिले जानिब, लोग मिल रहे हैं, कारवां बन रहा है। कब तक बनेगा ये कार? बन जाएगा, 27 से पहले पहले बन जाएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आने वाले दिनों में आप देखिएगा भाजपा का जो प्रदर्शन है वो किस तरह का होगा। बाकमाल, बेहतरीन, बेहतरीन कमाल। ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? लोगों से जो उम्मीद रखते हो, लोगों की वो जो जब वो वोट डालने जाते हैं वो फिर आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हर बार चुनाव में कैंडिडेट जीत रहा है। आप दावा कर रहे हैं कि हम 2027 में चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, शायद इसी तरह का दावा। तो ये आपको कैसे संभव लग रहा है? हम तो उपचुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ आम आदमी पार्टी उपचुनाव कैसे जीत गई? और हम लोगों ने अगर इस तरह का काम किया होता तो हम भी पंजाब की तरह उनको नतीजा दे सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जोशी साहब, ये तो वो बात हो गई, वो करें तो तिरस्कार, हम करें तो चमत्कार। अगर भाजपा पंजाब की वाकई में ही चाहती है कि पंजाब की डेवलपमेंट होनी जरूरी है, तो हम अपनी सत्ता की वेट क्यों कर रहे हैं? तो सेंटर में हम बैठे हैं, हम पंजाब के लिए क्या नहीं कर सकते? बॉर्डर स्टेट है पंजाब के लिए, वैसे ही बॉर्डर स्टेट डिक्लेयर करके हम 50 चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। हम अपनी सत्ता की वेट कर रहे हैं, वो क्यों? लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या तो हम ला नहीं ना पाए वापस। उनके भाइयों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है ना, बट मेन कल्प्रिट तो वो लोग भी आ जाएंगे। अगर 70 साल भारतीय जनता पार्टी को 370 तोड़ने में लग गए, 70 साल हमें राम मंदिर बनाने के लिए लग गए। 70 साल चाहिए इसके लिए? नहीं, 70 साल ही चाहिए। कितना समय लगता है लाने के लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे बात तो 15 लाख की भी एक हुई थी। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाए जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ये लिखा कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, एक मैनिफेस्टो ही निकाल के दे दीजिए। अगर वो मेरे सामने आ जाएगा, मैं राजनीति छोड़। अगर पंजाब में 92 या 94 सीट्स वाली एक सरकार है, हमने वहाँ तक जाना है, हमने 2027 के लिए बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी है, तो आपको लगता है कि कहीं इसमें हमें दोबारा अकाली दल का सहयोग लेना पड़ेगा या एकल चलो वाली नीति चलेगी? जे तेरी आवाज़ जेकर कोई ना सुने तो फिर कल्याण ही चल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं अनिल पाहवा। ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, पंजाब के चुनावों का मुद्दा हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की साख का मुद्दा हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं। विपक्ष घेरता है, विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर भी घेरता है, विपक्ष पंजाब की स्थिति को लेकर भी घेरता है, विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर भी घेरता है। भाजपा को इतना घेरना कहां तक वाजिब है या भाजपा इसे किस तरह से लेती है, इस संबंध में हम आज बात करेंगे। चेतन जोशी जो भाजपा के स्पोक्समैन है पंजाब के, उनसे बात करते हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि भाजपा इतनी गिरी हुई क्यों है। नमस्कार जोशी साहब। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया जी, अभी, कुछ उसके पीछे जो कदम चले हैं वो अभी दिख रहे हैं कुछ, लेकिन विपक्ष सवाल उठाने लग गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, मिशन सिंदूर एक संदेश के रूप में पूरी दुनिया में गया। ये संदेश आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई के ऊपर था। ये उन बहनों के प्रति समर्पित एक, मैं इसको सिर्फ एक मिशन का नाम नहीं दूंगा, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए, उनके दुख को महसूस करते हुए एक भावनात्मक जो कार्रवाई के साथ साथ एक सशक्त कार्रवाई, उन सभी का मिश्रण कह सकते हैं। एक संदेश था पूरे विश्व को। और विपक्ष ने तब तक तो कुछ नहीं बोला जब तक ये चल रहा था, और उसके बाद जब, मैं तो ये बात बोलता हूँ कि भारतीय राजनीति के युग पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के इस कदम की जहां उनको सराहना करनी चाहिए थी, वो अपने अपने विपक्षी धर्म का पालन करने शुरू कर दिया था विपक्ष ने। तो उन्होंने प्रश्न करने शुरू कर दिए। लेकिन अगर आप इसको पूरे विश्व स्तर पर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, तो ये एक सराहनीय कदम भी था। सराहनीय उन लोगों के लिए था, लेकिन हमारे लिए एक ये दुख भरा कदम भी था, भावनात्मक कदम भी था, एक श्रद्धांजलि थी उन शहीद हुए मासूम लोगों के लिए, उन बहनों के सम्मान में जिनका सिंदूर उन लोगों ने उनके सामने
ये एक बहुत बड़ी एक त्रासदी है कि उनके सामने ही उनके सिंदूर को पोंछा उन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि इसको मिशन हम कम कहेंगे, इसको एक संदेश भी कम तो नहीं कहेंगे, हम इसको मिशन के साथ-साथ इसको हम एक संदेश भी कहेंगे। पंजाब में भाजपा की राजनीति की क्या स्थिति है? बहुत बेहतरीन, बहुत उत्तम। ये आप दावा कर रहे हैं? दावा दावा तो है ही है, कॉन्फिडेंट हैं आप? कॉन्फिडेंट हैं हम, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट हैं। आप देखिए 6% से 18 से 19% तक का सफ़र तय करना, 22 से 24 तक, और 27 में आप देखिएगा भाजपा जिस ढंग से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को लेकर और पंजाब में हमारे कार्यकर्ताओं की जो अथाह मेहनत है, जन जन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। जोशी साहब, आप 6 से 18 पे तो आ गए, लेकिन सीट कोई नहीं आ रही हमारे पास। लुधियाना उपचुनाव भी हम हार गए, उससे पहले जितने उपचुनाव हुए वो भी हम हार गए। जिस पार्टी के ऊपर हम ब्लेम लगा रहे हैं, जिस पार्टी के ऊपर, जिस सरकार के ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं, वो हर बार जीत रही है। वोट प्रतिशत कितना है? पोल प्रतिशत कितना भाजपा है? से तो ज्यादा है। आप ये देखिए कि मैं उस भाजपा की बात कर रहा हूँ जो पंजाब में किसी टाइम सत्ता में रही है, मैं उस भाजपा की बात। हाँ, वो एसोसिएशन के साथ रही है, अब हम अकेले चले हैं। तो आपको लगता है कि अकेले भाजपा में वो दमखम नहीं आ रहा? अकेले चले हैं मंजिले जानिब, लोग मिल रहे हैं, कारवां बन रहा है। कब तक बनेगा ये कारवां? बन जाएगा, 27 से पहले पहले बन जाएगा, बहुत जबरदस्त बनेगा। आने वाले दिनों में आप देखिएगा भाजपा का जो प्रदर्शन है वो किस तरह का होगा, बाकमाल, बेहतरीन, बेहतरीन कमाल। ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? नहीं, ये विश्वास है उन कार्यकर्ताओं की मेहनत का, जो मेहनत हमें नजर आ रही है। ये नतीजा है उन लोगों के जो हमें आउटपुट्स आ रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि पंजाब में किस तरह भारत सरकार की योजनाओं को स्टेट गवर्नमेंट चाहे कुछ बताए चाहे ना बताए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जरूर बता रहे हैं। आज आप देखिए ना, अब आयुष्मान स्कीम देख लीजिए, बोर्ड उतर गए ना, अभी तक एक निशान तो लगा है रोड की तरफ कि ये क्लिनिक इस तरफ है, लेकिन जब वहां पहुंचते वहां पे बोर्ड लगा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। नहीं, आपने बोर्ड तो उतरवा दिए, बोर्ड नहीं उतरवा दिए, आपने उनको बोर्ड लगाने पड़े, हमने नहीं उतरवाए। उनको लगाने पड़े जी। बट आज भी जो आम लोगों के दिल, अब आज लुधियाना में इलेक्शन होके हटे, अभी उपचुनाव हुआ, इस जो आप लोगों से जो उम्मीद रखते हो, लोगों की वो जो, जब वो वोट डालने जाते हैं वो फिर आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हर बार उपचुनाव में कैंडिडेट जीत रहा है। आप दावा कर रहे हैं कि हम 2027 में चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, शायद इसी तरह का दावा है। तो ये आपको कैसे संभव लग रहा है? हम तो उपचुनाव नहीं जीत पा रहे। देखिए 49% लोग तो वोट डालने ही नहीं गए, पहली बात तो यहाँ चली गई। उसके बाद जितनी वोट पोल हुई उसमें जो जीता हुआ पक्ष है उसकी वोट कितनी निकली? आप एक देखिए ना कि जो फ्लोटिंग वोट है वो आई नहीं। सबसे बड़ी सरकार की हार वहां होती है जहां पर चुनाव हो और लोग वोट डालने घरों से बाहर ना निकलें। आपको लगता जब है समय कि आएगा तो जो फ्लोटिंग वोट है, वो फ्लोटिंग वोट या सरकार के कामों से इतनी नाराज हुई वोट के घरों से ही नहीं निकली, जब वो अपना जलवा दिखाएगी तब भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रचंडता की ओर जाएगी, ये मैं दावा करता हूं। यहाँ से आपने अभी एक इशारा किया है कि स्टेट में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उनका कहीं ना कहीं प्रेशर था, आप ये शायद यही चीज कह रहे हो। तो नेचुरली होता है। तो फिर गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, वहां आम आदमी पार्टी उपचुनाव कैसे जीत गई? इसका मतलब ये है कि कितनी अच्छी भावना के साथ वहां पे भाजपा ने चुनाव करवाया होगा। आप ये देखिए ना कि वहां पे लोकतंत्र की कितनी रिस्पेक्ट की है भाजपा ने, और हम लोगों ने अगर इस तरह का काम किया होता तो हम भी पंजाब की तरह उनको नतीजा दे सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लोकतंत्र है। जोशी साहब, ये तो वो बात हो गई, वो करें तो तिरस्कार, हम करें तो चमत्कार। नहीं, पर जो आप लोगों ने टीवी चैनल्स के ऊपर, मुझे तो ये भी पता कि PB10 आगे ट्रक का नंबर मैं शायद भूल गया हूँ, तो उसके ऊपर क्या चल रहा था। अभी आपने एक बात कही कि भाजपा का वर्कर बहुत मेहनती है, भाजपा के वर्कर्स ने बहुत मेहनत करी है। वो जो मेहनती वर्कर था उसको तो हमने साइड पे बिठा दिया, हम बाहर से इंपोर्ट करने लगे लोगों को।
क्या हमें जो वर्कर जिसने मेहनत करी थी उसको आगे उम्मीद नहीं थी कि वो मेहनत करेगा, या हमें बाहर के लोगों पे ज्यादा विश्वास हो गया? क्या चक्कर है? आपको किसने कहा कि उनको एक साइड पे किया? मैंने तो शुरू से बोला कि लोग मिल रहे हैं, कारवां बन रहा है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक नदी में दूसरी नदी को डाल रहे हैं तो जो पुराना पानी आ रहा है उसको पीछे से बंद कर दिया जाए। आप देखिए, जब हम तो उस संस्कृति से संबंध रखते हैं जहाँ गंगा जी चलते हैं एक छोटे से स्थान से, जैसे 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 गंगा सागर की तरफ वो बढ़ते हैं तो सहायक नदियां साथ में मिलकर उनको एक विराट रूप देती हैं, एक विशाल रूप देती हैं। एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पे वो शांत हो जाते हैं। मुंगेर की धरती जहाँ से उत्पन्न हुआ हमारा, जहाँ कहा जाता है कि योगा की धरती है वो, ठीक है ना। तो हमारी तो संस्कृति ऐसी है, जैसे जैसे मिलते हैं कारवां बनता जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी जो पहला पानी पीछे से आ रहा है उसको हम रोक के एक साइड कर रहे हैं, नहीं। तो इसका इसी तरह मतलब हमारे कार्यकर्ता हैं। इसका मतलब ये हो गया कि चेतन जोशी उतने कैपेबल नहीं थे, रवनीत बिट्टू ज्यादा कैपेबल थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चेतन जोशी को मैं चेतन जोशी की नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप इस टाइम पूरे बीजेपी के वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या किसी में इतना वो कैपेबल नहीं था कि बाहर से हमें इंपोर्ट करके उस बंदे को राज्य मंत्री का दर्जा देना पड़ा? यहाँ कमल का फूल है कैपेबल, समझे। हम तो पंखुड़ियां हैं उसकी। हम तो कमल के फूल, आप जो बात करेंगे वो कैपेबल कमल का फूल है, वो निशान है। कैपेबल यशस्वी युग पुरुष, भारत की राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नेतृत्व को दुनिया तक पहुंचाने वाले, एक शांति का संदेश देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी कैपेबिलिटी है। उनके साथ जब खड़े होते हैं, आप देखिए हमारा मंत्रिमंडल कितना खूबसूरत है, क्या तेजस्वी लोग उनके साथ खड़े होते हैं वहां पे। चाहे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हो, चाहे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हो, कितने आप देखेंगे उनके साथ जो उनका समूह है वो है कैपेबल। कहीं जोशी साहब ये बात तो नहीं है कि हमें तेजस्वी लोगों को पहचान करने में गलती लग रही हो? अब हम जलंधर में बैठे हैं, जलंधर में हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। जलंधर में भाजपा में जो लोग थे वो साइड पे थे, लेकिन जब वो आम आदमी पार्टी में गए, वो कोई मेयर बन गया, कोई वो एमएलए का दावेदार बन गया, तो भाजपा क्या अपने वर्कर को पहचान नहीं पा रही, इसलिए उधर जाके वो मेयर भी बन रहे हैं या उनको अहम स्थान मिल रहे हैं? कहाँ कमी कहाँ है? तेजस्वी लोग तेजस्वी होते हैं। आप सूरज के तेज को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ से गए हैं, अगर हमारे मन में जरा सा कुछ इस तरह का होता तो हम उनको, उनकी आलोचनात्मक ढंग से आपके सामने उनकी पर्सनालिटी को, उनकी शख्सियत को रखते। आम आदमी पार्टी जिस तरह की बात करके आई थी पंजाब में, आज घर घर में यही चर्चा है। एक ना बड़ा अच्छा शेर है कि ना कुछ कहते हुए बहुत कुछ कह जाती हैं निगाहें, खामोशी भी एक तरह की गुफ्तगू होती है। आज जो खामोशी की गुफ्तगू पंजाब में चल रही है, आज जो खामोशी की गुफ्तगू की जो लहर पंजाब के सरकार के बिल्कुल विरुद्ध चल रही है, उसको समझने की जरूरत है। सत्ता पक्ष में जो इस टाइम, ठीक है आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग छोड़कर अलग अलग पार्टी से एक नए बने संगठन में गए, वो संगठन अपने आप को एक सोच के रूप में पेश करता था। उनकी सोच थी कि हम आम लोग हैं, हम आम घरों से आए हैं। उन लोगों ने एक विचार रखा था, लेकिन हुआ क्या सिक्योरिटी के नाम पे ऊपर, उनके द्वारा दिए गए बयानों के ऊपर अब जब उन पे कंपैरिजन करेंगे तो वो लोग वो सिक्योरिटीज ले रहे हैं जो कभी सत्तावान पहली किसी पार्टी ने ली नहीं थी। उनका ये कहना कि अब 1000 नहीं 1100 रुपया देंगे, ये कितना बड़ा मजाक है लोकतंत्र में। कि आपने लोकतंत्र में मैनिफेस्टो की जगह पे अगर गारंटी दी है तो 1000 की जगह आप 3.25 साल या 3.5 साल के बाद बोल रहे हो कि 1100 रुपये देंगे, दिया वो भी नहीं। ये जो प्रश्न है ना, ये लोगों की खामोशियों में चल रहे हैं। जोशी साहब एक ना सिंपल सा क्वेश्चन, नहीं हम हाँ, डबल इंजन सरकार की अक्सर बात करते हैं जी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वाकई में चाहती है कि पंजाब डेवलप हो, अगर भाजपा पंजाब की वाकई में ही चाहती है कि पंजाब की डेवलपमेंट होनी जरूरी है,
तो हम अपनी सत्ता की वेट क्यों कर रहे हैं? सेंटर में हम बैठे हैं, हम पंजाब के लिए क्या नहीं कर सकते? बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के लिए वैसे ही बॉर्डर स्टेट डिक्लेयर करके हम 50 चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं दे रहे। हम अपनी सत्ता की वेट कर रहे हैं। जी। वो क्यों? क्या आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी की सरकार में हम वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते जो सिर्फ़ हम डबल इंजन सरकार में दे सकते हैं? ये संबंध होते हैं, ये आपका नज़रिया होता है, दृष्टि सभी को मिलती है, दृष्टा होना बहुत ज़रूरी है। ये दृष्टा उस तरह के नहीं है। मान लीजिए कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसका असर पंजाब की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा पड़ता है। आज बैंक्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रलाइज़ हैं। तो सेंटर के जो बैंक्स हैं, उन लोगों की समस्या किसके साथ जुड़ी है? जहाँ पे वो स्थापित होते हैं। मान लीजिए पंजाब में है, उन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई डिपार्टमेंट पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है कि हम रीजनल लोगों की फेडरल लोगों के साथ बात करके उनकी समस्याओं का हल निकालें? बल्कि इन्होंने तो हर बात यही बोलनी होती है, हमें काम नहीं करने देते, सेंटर मदद नहीं करती। उसको छोड़ो एक साइड पे, ये तो कुछ छोटा सा ये तो एक कदम है। मान लीजिए एक बैंक वाला है, उसने एनपीए कर दिया किसी इंडस्ट्री को, किसी ट्रेडर को। ज्यादातर आज की सबसे बड़ी समस्या पंजाब की ये है कि एनपीए बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी। बैंक अपनी जगह पे इनसिक्योर हैं कि हमारे साथ लोग हमें चीट करके बाहर भाग जाते हैं या चीट करके कहीं और चले जाते हैं या उनके ऊपर केस पड़ता है तो वो अपनी जमानत ले जाते हैं। लेकिन हल किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ स्टेट में कोई ऐसा सेल एस्टैब्लिश करें कि लोग वहां पर आए, वहां पर अपने बताएं, तो वो एक कड़ी का काम करे, एक ब्रिज का काम करे, क्योंकि इसके लिए एक विजन चाहिए। लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या तो हम ला नहीं ना पाए वापस। उनके उसमें भाइयों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है ना, बट मेन कल्प्रिट तो वो लोग वो हैं। भी आ जाएंगे। अगर 70 साल भारतीय जनता पार्टी को 370 तोड़ने में लग गए, 70 साल हमें राम मंदिर बनाने के लिए लग गए। 70 साल चाहिए इसके लिए? नहीं, 70 साल नहीं चाहिए। कितना समय लगता है लाने के लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, आपकी विल पर, इच्छा शक्ति पे। इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। इच्छा शक्ति में कमी होती तो उसका भाई ना पकड़ा जाता। जोशी साहब, वैसे बात तो 15 लाख की भी एक हुई थी, चलो नहीं, उस पे इस पे मैं बात पर प्रश्न करूंगा। जी। एक भी लीगल डॉक्यूमेंट मैं आपके एक सम्मानजनक, एक बड़े रिस्पेक्टेबल, क्योंकि भारत की राजनीति को विश्व में दिशा देता है पंजाब केसरी, सरकारें बनाने का दम रखता है पंजाब केसरी। आपके सम्मानजनक इस मंच के माध्यम से मैं आपको भी निवेदन करूंगा, ये किसी को बोलता हूं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाए जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ये लिखा कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे। एक मैनिफेस्टो ही निकाल के दे दीजिए। अगर वो मेरे सामने आ जाएगा, मैं राजनीति छोड़ अगर दूंगा। पार्टी के नेता वो बोल रहे हैं तो उनकी भी तो कुछ वैल्यू होगी ना। आप एक भी वायरल हो कोई, रही है वीडियोस। देखिए ये चीजें, अब आम आदमी पार्टी है, ये कितनी चीजें वायरल करती हैं हमारी, जायज नाजायज कैसी कैसी बातें बोलते हैं, जब हमने वो बयान दिए ही नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री एक डेकोरम है, हम सम्मान करते हैं उस डेकोरम का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये कह दें कि मैंने अपने कानों से एक रिस्पेक्टेबल एमएलए की उस वार्तालाप को सुना, उस सीडी को सुना, जिससे मुझे पता चला कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार कर रहा है, कमीशन मांग रहा है, और उसके बाद 3 साल बाद जब उसी के ऊपर कोर्ट में ये चीज पेश की जाए पुलिस के द्वारा, जो रिमूवल करने के लिए, कि वहां पे एक और भी और वही जो गवाह था वो कहता मुझे कोई इतराज नहीं अगर आप वापस लेते हो इसको। तो एक जो मुख्यमंत्री का डेकोरम है उसके ऊपर चोट पहुंची है। आप बताइए मुझे, क्या ये चोट एक लोकतंत्र पे नहीं पहुंची? पंजाब में 92 या 94 सीट्स वाली एक सरकार है, हमने वहां तक जाना है, हमने 2027 के लिए बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। तो आपको लगता है कि कहीं इसमें हमें दोबारा अकाली दल का सहयोग लेना पड़ेगा या एकल चलो वाली नीति चलेगी? अभी तक तो एकला चलो ही है, क्योंकि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत अच्छा है, पंजाबी में भी उसका वर्षन था कि जे तेरी आवाज जेकर कोई ना सुने ता फिर कल्या ही चल। इसको स्वर्गीय पद्मश्री सुरजीत पात्र जी ने ट्रांसलेशन किया था। तो मैंने पहली बार, क्योंकि मेरे को बंगाली आती नहीं थी, पर अगर आपने एकला चलो की बात बोली तो एकला चलो का मतलब पढ़िए आप।
पर सुखबीर बादल आजकल बॉडी लैंग्वेज बड़ी चेंज है। मजीठिया वाला केस हुआ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे किस तरह से वो अग्रेसिवली बोल रहे थे, बड़े टाइम बाद उनको अग्रेसिवली बोलते देखा गया। तो कहीं ये बीजेपी का आशीर्वाद तो नहीं है? देखिए, ये उनकी अपनी इच्छा है, ये उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया कुछ विचार होगा जिसको वो मानकर बोल रहे होंगे। भाजपा का इसके साथ तो कोई संबंध है नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि जब भी कोई अकाली दल की इस तरह की बात आती है तो भाजपा से सवाल किया जाता है। हम तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, सभी को करते हैं। बल्कि हमने तो कानों को हाथ भी लगा दिया है जब इनको देखते हैं हम झाड़ू वालों को कि तौबा मेरी तौबा। आज अगर हमने हाथ लगा दिया तो जनता भी कह रही है तौबा मेरी तौबा। तो आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि 2027 के लिए भाजपा का क्या प्लान है? पंजाब को लेकर क्या योजनाएँ हैं और क्या लगता है किस तरह से भाजपा पंजाब में सरकार बनाएगी? आज की तारीख में तो हम कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन वो कैसे होगा पॉसिबल? नहीं, आज की तारीख में इसलिए दिख नहीं रहा ना, अभी इलेक्शन दूर है। अभी इलेक्शन दूर हैं, तो आज की तारीख में आप कैसे कह दोगे? हम तो ये बताएंगे कि आने वाले समय हम जिस तरह पंजाब, देखिए पंजाब के लोगों को, अगर हम लुधियाना बाई चांस जीत गए होते तो हम ये कहते हैं ये तो ट्रेलर है जी, हम 2027 में आपको फिल्म दिखाएंगे। हम जीते हैं वहां पे, हम जीते। सबसे बड़ी जीत वहां पे विपक्षी दलों की ये है कि सरकार से नाराज होकर 49% लोग वहां पे वोट डालने नहीं आए। 2027 में भी तो ऐसी जीत की उम्मीद नहीं कर रही नहीं, भाजपा? ऐसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनेंगे। जी। एक सोच होती है, उस सोच को लेके चलना पड़ता है। इनके पास सोच नहीं है, आनंद ले रहे हैं। चलो, मैं मान लेता हूं कि पंजाब के लोगों में कुछ कमियां होंगी। क्या पंजाब के लोग इतने बेबस हो चुके हैं, इतने निकम्मे हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के बोल रहा हूं, पंजाब के आम आदमी पार्टी के साथ संबंध रखने वाले, कि उनके ऊपर नजर ही नहीं पड़ रही ऑनरेबल सीएम साहब की? आपको बाहर के राज्यों से लेकर आना पड़ रहा है अलग अलग विभागों में चेयरमैन बनाने के लिए। आप ये इनकी उसी दिन हार हो गई थी जिस दिन इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था दिल्ली वालों के साथ, तो और जिसका जवाब दिल्ली ने दे दिया। भाजपा भी तो बाहर से लाके प्रधान बना रही है। कौन सा प्रधान बाहर से? पंजाब प्रधान जो वो तो दूसरी पंजाब पार्टी के से है ना, लेकर है, दूसरी पार्टी से तो लेकर आए ना। पार्टी, मैं तो कह रहा हूँ लोग मिल रहे हैं, कारवा बन रहा है। आप किस तरह की, तो फिर आम आदमी पार्टी क्या है? ये नए कारवां के चक्कर में अपना कारवां ना कोई लुट जाए। कारवा नहीं है, नहीं सम्मान है। जी। आप देखिए, वो देखिए, मैं मीडिया के लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मैं कहता हूँ कि नुक्ताची, शौक से मेरे ऐब निकाल। जब ऐब निकल जाए तो हुनर बचता है। आप जिस तरह के खूबसूरत प्रश्न हमसे करते हैं कि आपने बाहर से लेकर आए हो, हमने किसी को बाहर से नहीं लाए। श्री सुनील जाखड़ जी जी। एक सम्माननीय व्यक्तित्व है, उनका तजर्बा है उनके पास। हाँ, उनको बाहर का रास्ता दिखाने से पहले उनकी भावनाओं को आहत किया वो कांग्रेस ने, जब इसलिए उनको पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि वो एक संप्रदाय के साथ संबंध रखते थे, एक धर्म विशेष के साथ संबंध रखते थे। ये सबसे बड़ी जो बात है ना, यहाँ पे आके पता चलता है कि कांग्रेस आज भी उन नीतियों के ऊपर टिकी है। हमारा किसी संप्रदाय विशेष के साथ कुछ इस तरह का नहीं होता, लेकिन उनके ही एक बहुत बड़े नेता के मुंह से ये बात बोलना कि वो एक धर्म विशेष से संबंध रखते हैं, जब ये बात आई तो टूटना बिखरना तो बहुत पीछे रह जाता है। शारीरिक जो पलायन है ना वो बाद में होता है, मानसिक पलायन पहले होता है। तो पंजाब के लोगों ने एक मानसिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अडॉप्ट कर लिया है। आज भी उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आप गांव-गांव में जाइए, मेरा क्वेश्चन वहां पे बीच लगे में, होते हैं। मेरा आंसर जो है ना वो मुझे मिल नहीं रहा कि 2027 को लेकर बीजेपी की प्लानिंग क्या है? हम 94 लोगों को, 94 लोगों को कैसे हराएंगे? हम वो तो सत्ता हार में चुके कैसे हैं, आएंगे? वो तो हार चुके हैं। वो मात्र एक संख्या है जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद बिखर जाएगी अपने आप नहीं, ही। ये कहीं वो बकरी कुत्ते वाला खेल आप भी तो नहीं खेल रहे? नहीं, हम हम नहीं अभी खेल हवा में रहे। बात कर रहे हैं जी नहीं, कि हम नहीं खेल रहे। जब आप गांव के लोगों में जाते हो तो उनको पता चलता है कि ये भोजन आ रहा है ना, ये जो हमें धान मिल रहा है, या जो हम लोगों को गेहूं मिल रहा है, धान ही गेहूं, चावल या गेहूं मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री की स्कीम से आ रहा है। आप देखिए ना, आप स्टैंड कहां कर रहे हैं? आपने कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे, पूरी कृपा हुई है विपाशना का, आप मतलब तो जानते ही हैं। फिर सिक्योरिटी तो जो कांग्रेस से लोग भाजपा में आए हैं,
जलंधर के लोग भी हैं, सिक्योरिटी तो उनको भी दी है भाजपा ने। आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी क्या है कि नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, आप कंपैरिजन करने लग पड़े हो। आप पहले क्या कहते थे आम आदमी पार्टी वाले, हम 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। नहीं, अब सुन लीजिए, क्वेश्चन तो तब उठाए ना जब हम खुद सुन लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, पाक साफ हो। ये कह रहे थे हम 1 महीने में नशा खत्म कर देंगे, फिर इन्होंने बोला था हमने कभी सिक्योरिटीज नहीं ये लेंगे। नशे के लिए चल रहा है, क्या युद्ध चल रहा नशे है? विरुद्ध चल रहा है। हाँ, तो क्या लोग नशे में मर नहीं रहे आजकल? अभी भी क्या आपको खबरें नहीं आ रही? लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है इस टाइम? यहाँ पे एक नैरेटिव तैयार किया जाए। पहले कहते थे हमें लाओ, हम 10 दिन में नशा खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 5 मिनट में हम आपको चुटकी बजाकर एमएसपी देंगे। अब क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतना है, वहां पे इतना है, हमारे स्टेट में इतना नशा चल रहा है, दूसरे स्टेट में इतना चल रहा है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर में इतने हैं, दूसरे स्टेट में इतना। भाई, आपको कंपैरिजन करने के लिए लोगों ने नहीं जिताया था, आपने सटीक शब्द बोले थे, हम सत्ता में आएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, करेंगा, होगा। गां गे घी की राजनीति है, गां गे घी की राजनीति अब एक नया रुख ले चुकी है, यू टर्न ले चुकी है पंजाब सरकार की। अब वो क्या कह रहे हैं, यहां ऐसे होता है, वहां वैसे होता है, यानी कि गां गे घी सी ताते ता से ताते ता पे आ गए हैं। ये नहीं चलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा पंजाब सरकार को, इसके ऊपर काम किया जाए। 1.25 साल पड़ा है, आओगे तो आप नहीं दोबारा, मुझे पता है, मुझे विश्वास है आपकी की जाने वाली जो आप काम कर रहे हो, जिस तरह की नीतियां हैं। पर मैं कह रहा हूं जितना बचाया जा सकता है पंजाब को उतना बचा लो, ताकि लोग इतने निराश ना हो। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं पंजाब सरकार के नए मंत्रिमंडल में, नए मंत्री जी आ गए हैं, शायद वो उद्योग के बारे में सोच लें। एनआरआई समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लोग उनकी जमीनें दबा रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दें, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर डाका डाल रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं जहाँ पे लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं इस विश्वास से आपसे विदाई लूंगा, ये बात कह के कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है, सत्ता में आने वाली है, और झूठे लोगों की, यू टर्न वाले लोगों की उनको उनको उनका नतीजा 2027 में मिल जाएगा, जब मतदान अपने चरम सीमा पे पहुंचेगा। 51% वाला मतदान कभी भी सत्तावान को सत्तावान नहीं कह सकता, वो निराशा होती है जोशी साहब, मतदाताओं में। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चेतन जोशी, जिनसे हमने बात करी, गा गे घी की राजनीति की बात करी उन्होंने। तो भाजपा की कौन सी राजनीति है, ये 2027 में नजर आ जाएगी कि उनकी भी गा गे घी की राजनीति ही थी या सत्ता पाली है वो राजनीति थी। देखते रहिए पंजाब केसरी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, शब्बा खैर।